राधे राधे। राधे राधे जी। जैसे कि बज गए 5:30 और हमारा घर में सबका है व्रत, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं फास्ट। अब मैं नहीं कराती और चल रहे अपने तो बड़ा फास्ट फास्ट करती हूँ। उम्र के साथ इंसान है ना थोड़ा नीचे आ जाता है और जवानी में ना वो ऐसे उड़ता है। तो मैंने अपने बच्चों को ये कहा है उड़ना मत, ज़मीन पे रह के चलना तो फ़ायदे में रहोगे। मेरी बहू भी बड़ी संस्कारी है, बेटी भी बड़ी संस्कारी है, मेरा बेटा भी बहुत संस्कारी है। अब प्रभु भोले बाबा इन पर अपनी कृपा रखे, मेरे पोतों पे भी। और जी देखो अब जैसे बज गए 5:30 और मेरी बहू ने कर दी है व्रत की तैयारी और देखते हैं क्या क्या बना रही है। चुपचाप चलो तुम्हें भी लेके चलती हूँ। बालों का जूड़ा आप देखने चलते हैं किचन में क्या हो रहा है। मुझे जाने नहीं देती, कहती है मम्मी मेरे को बनाने दो या फिर गुड़िया तू बना दे। मैंने कहा गुड़िया होगी तेरी मात्र उम्र ही क्या है 45 साल, बाल विवाह में दादी बन गई तो ये मेरी किस्मत है, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, कान्हा जी की कृपा है। तो चुपचाप चलते हैं कविता की रसोई में और कविता की बहू क्या क्या माल पानी बना रही है। तो जी आ गए हम किचन में, कविता की किचन यानी कि कविता की रसोई राधे राधे में। और यहाँ देखो ये बहू ने शायद कुछ बनाया है जो कुकर रखा है गैस पे। यहाँ गूंद गया पूड़ियों के लिए आटा और इसमें 2-4 हरी मिर्च भी रखी है, शायद कुछ और भी अलग बढ़िया बन रहा है। भाई और क्या तैयारी हो रही है? सूखी अरबी भी बनाई जा रही है आज। लगता है आज बहू रानी को व्रत में है ना कुछ भूख नहीं लग रही है, इसीलिए आइटम बढ़ा रही है। तो जबकि मेरी आज इच्छा ये थी जी कि ये शायद सो रही होगी तो हम 4 बजे तक थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद नॉर्मली हम 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन मुझसे पहले मेरी बहू उठ जाती है। तो सूखी अरबी किस टाइप की बना रहे हो बेटा? फ्राई वाली? अच्छा तो इसको अच्छा मसालों में वो उसको भी अरबी पसंद है और उसकी सास को भी पसंद है। तो हमारी सास बहू की सोच है ना टच वो बहुत मिलती जुलती है, तो इसीलिए ना दुनिया को हम खड़कते हैं। तो लेकिन मेरी बहू की और हमारी बहुत अच्छी तालमेल है। जैसे मैंने सुना है सासों की लड़ाई होती है, मुझे हमारी तो खुद की सास से लड़ाई नहीं हुई तो जी तो मेरी बहू से क्यों होगी और बहू की मेरे से क्यों होगी? बेटी है तो माँ बेटी की कभी लड़ाई नहीं होती। तो जी ये अब किचन में तो आपका कितनी देर में मतलब सारा ये? अच्छा 20 मिनट में सब तैयार कर लेगी हमारी बहू। तो चीनी में आप दही डाल लेना, बूरा है तो बूरा मिला लेना। तो जी हम साथ में जब व्रत का खाना प्रॉपर तैयार हो जाएगा तो फिर हम आपको शामिल करते हैं। जब तक हम बहू को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किचन में कोई आ जाए तो वो कहती है अब तुम ही कर लो। तो जी मैं वापस जा रही हूँ अब हॉल में और बच्चों का उठने का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर उनके साथ थोड़ी मस्ती करूँगी। और जब तक चलते हैं जी हम हॉल में और बहू को नहीं करते हम डिस्टर्ब। यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी और यहाँ पे मैं दादी ने पकड़ लिया है छोरे को। तो जी मैं इसे खिलाने में लग रही हूँ हन्नू को। तो हन्नू अभी सो के उठा है और ये देख रहा है देखो कैसे, अभी ये नींद में है। भाई इसका सो रहा है, जब भाई उठेगा तो हम पता नहीं किस कोने में दुबक जाएंगे, वो तो बहुत उड़नी है नन्मा। तो जी ये हमारी पूड़ियाँ उतरने लग गई हैं, ये देखो। तो बहू रानी ने पूड़ी उतारनी शुरू कर दी है और कितनी सुंदर थाली तैयार कर दी है देखो जी। सिर्फ अभी मैं 5 दिन पहले कह के गई थी, अरबी छील के फ्राई भी कर दी, फूली फूली पूड़ियाँ बना दी और सुंदर सी चीनी में वो बूढ़ा वाली दही है और ये देखो मलाई वाली आलू की सब्जी है। मैंने कहा आज मलाई डाल लियो। और ये देखो हल्के में मत लेना, 1000 लड़कियाँ फेल करी थी मैंने जब अपनी ये बहू पसंद करी थी मैंने। ये देखो जी पूरी। और बेटा ये कुकर मैंने तुझे ये भी दिखा दे कर है ना, कुकर हमेशा इधर करती है और मैं कहती हूँ किसी दिन जल, अरे इधर ही रख दे भाई। इसे मैं तो
देखो जी, कुकर की डंडी इधर करती है। अगर एक गलती से कुकर की डंडी ये इधर हो गई तो ये तेल गिरेगा इसके हाथ में। बदनाम कौन होएगा? बहू, वो सास। तो 10 बार कह चुकी है कि इसको देखो। अब क्या चाहिए? तो ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो मैं तो इसलिए चाहती हूँ कि इसको इतने से भी छींटे ना है। तो तेरी गाय इसमें है। तो ये खाने जा रहा है कान्हा जी के सामने। कान्हा जी, ये मैं ला रही हूँ इनके लिए पानी। और ये हमारे लड्डू गोपाल 6:30 बजे थाली आ गई है तैयार होके। तेरे हाथ गीले हो जाएंगे। मैं लड्डू गोपाल ने खाना कर लिया है, खा लिया है। अब ये जा रहा है बेटे के पास, क्योंकि मेरे बेटे का भी फास्ट है। भाई खाना बंद खोल दे। और ध्रुव लग रहा है उधर अपने गेम में, उसको कलर करने होते हैं तो वो मुद्दा लेके आया है और अपने कलर करेगा। ये इसकी ड्राइंग शीट, 2.5 साल का बच्चा है और ड्राइंग करनी आ गई थी इसको। ये लो बेटा। तो ये अपनी पढ़ाई कर रहा है। या लड्डू गोपाल को मैं मंदिर में बिठा के आऊँगी पंखा चला के। और ये भाई साहब आपका पानी है। आ रही हूँ 2 मिनट में, क्योंकि अब 7 बजे हमारी हो जाएगी पूजा की तैयारी। यहाँ हमने इनके लिए चला रखा है पंखा और मौसम हो रहा है ठंडा। राधे राधे। कितनी हरियाली हो रही है। सामने मंदिर में हो रहा है भजन, जो हर रोज होता है सावन की वजह से हमारे यहाँ। और हरियाली देखो कितनी सुंदर है भैया। कल तो इतनी बारिश हो गई थी। यहाँ मैं गई थी हमारे गाजियाबाद मंदिर में, हमारे यहाँ पे लाइव में वो करा रखा था शिव की, वो जो कराते भोले बाबा गौरी माँ का पाठ रखवा रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम कहाँ गए थे कल गाजियाबाद में? रुद्रेश्वर मंदिर का। तो क्या हो रहा था? शिव पुराण उन्होंने रखी थी, तो हम उसमें गए थे। तो पता चला जी इतनी बारिश कल हमारे यहाँ, इतनी बारिश कि पूरा घर पानी से भर गया, जबकि ऊपर का पोर्शन। तो जी अब हम भी बर्थ खोलने की तैयारी करते हैं। आजा देखो जी, हमारा खुल गया है बर्थ और सही बज गए 7 और हन्नू ने कर दिया परेशान। हमारी पूजा की तैयारी होती है और इसकी सोने की तैयारी होती है। यहाँ जो है ध्रुव कर रहा है अपने कलरों से, यानी कि रंग जो होते हैं उनसे डिजाइनिंग। तो वो अपने पापा को बना बना के दिखा रहा है नई नई चीज़ें। और बहू कर रही है मंदिर में पूजा, क्योंकि शाम के बज गए 7:30 और हमारे घर में दोनों टाइम की दूध की दीप होती है। दोनों टाइम भगवान का नाम लेते हैं। तो मैंने हन्नू को संभाल रखा है। यहाँ मैं देख रही हूँ टीवी। और जी बहू लग रही है मंदिर में जोत बत्ती करने। शाम की जोत करती है मेरी बहू और सुबह की करती हूँ मैं। तो हन्नू हमारा नहीं कर रहा सोने का काम। हम पूजा